वेलकम टू प्रत्युष सीएचएससी क्लासेस को आज आम आलोचना करवा द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड हिस्ट्री जो प्रथम विश्वयुद्ध रहा ये विश्वयुद्धर पार्ट वन को आम काली कवर करथिले। आज पार्ट टू पूरे आम आलोचना करवा तेणु काली जो पर्यंत जाइथिला तार परवर्ती पॉइंट ऊपर आम आलोचना करवा सम्राट द्वितीय विलियम को उग्रनीति। सम्राट द्वितीय विलियम को उग्रनीति तो नेक्स्ट पॉइंट अच्छी से पार्ट टू पर आज आम आलोचना करुचे है। तो यही पॉइंट रे कौन कहे आसतु आलोचना करवा 1888 मसीह सम्राट प्रथम विलियम को मृत्यु जेते बेले हैला तांकर नाती द्वितीय विलियम। सम्राट प्रथम विलियम कर मृत्यु केबे इन द ईयर ऑफ 1888 रे जेते बेले हैला तांकर नाती ग्रैंडसन द्वितीय विलियम हेले जर्मनी रो सम्राट। जर्मनी रो सम्राट किए हेले ना द्वितीय विलियम आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम फर्स्ट। उद्धत असहिष्णु उच्चाभिलाषी यही सम्राटक उग्रनीति मिलिटेंट पॉलिसी ए विश्व राजनीति को अधिक उत्तप्त करथिला। से घोषणा करथिले जे विदाउट जर्मनी एंड द जर्मन एम्पायर नो इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंटरनेशनल मैटर्स शुड बी टेकन इवन बियॉन्ड द सी। तेणु कौन ये कहली से ना जर्मनी बा जर्मन साम्राज्यर विदाउट नो इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंटरनेशनल मैटर्स जर्मनी बा जर्मन साम्राज्यर अनुमति बिना आंतर्जातिक क्षेत्र में एपरिकी समुद्र आरपारी दूर दूरांत देश में कौन सी गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा अनुचित एवं जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ विश्व शक्ति रे परिणत करवा थिला तांकर लक्ष्य विलियम टू। आउ एक लक्ष्य पूर्ण पाई से सामरिक कार्यक्रम को एकमात्र सामरिक कार्य युद्ध ये सामरिक कार्यक्रम को एकमात्र पंथा हिसाब से आपणी नहीं जर्मनी नौशक्ति को केमिति वृद्धि करवा सुविशाल सैन्यबाहिनी को आहुरी केमिति विशाल रूप धारण करवा सुविशाल सैन्यबाहिनी गठन प्रचुर मारणास्त्र तैयारी करवा लोकों मनरे युद्धर उन्मादना आग्रह सृष्टि कराइबा ये सब अन्य यूरोपीय राष्ट्रों मध्य घोर जर्मन विरोधी मनोभाव आनीथिला। तेणु भविष्यतर युद्ध संभावना रे समस्ते प्रिपेयर बा प्रस्तुत रहिले समस्ते। तेणु ता परवर्ती पॉइंट रे आमे आलोचना करिबा जे अन्य आंतर्जातिक संकट कौन थिला ना ऊनविंश शताब्दीर शेष भाग और विंश शताब्दीर प्रथम भाग में घटिथिबा केतेक आंतर्जातिक संकट परिस्थिति को अधिक उत्तेजनामय करिथिला। सेगुड़िक मध्यरु मर्को संकट मोर्कान क्राइसिस बल्कान क्राइसिस एवं बल्कान संकट थिला अन्यतम। ये मर्को संकट बा मोर्कान क्राइसिस मर्को थिला आफ्रिका महादेशर एक स्वाधीन मुसलमान अध्युषित राष्ट्र थिला किए ना मोरक्को। ओके 1911 मसीह मोरक्कोर आभ्यंतरीण क्षेत्र में अशांति देखा देबारु फ्रांस से हस्तक्षेप करने को आग्रही है। फ्रांस यही आचरण को दृढ़ विरोध करथिला जर्मन सम्राट इंग्लैंड फ्रांस पक्ष समर्थन करिबारु जर्मनी फ्रांस मध्य विवाद सृष्टि हुई संपर्क अधिक तिक्त हो पड़ता। एवं बल्कान क्राइसिस कौन कहूँ ना बल्कान क्राइसिस उपरे जेतेबेले कहुछि आधुनिक जर्मनी निर्माता
निर्माता भाव में किए परिचित ना बिस्मार्क। मॉडर्न मेकर आधुनिक जर्मनी निर्माता मॉडर्न मेकर ऑफ जर्मनी किए ना बिस्मार्क। ओके तो ए बिस्मार्क थरे तांकर प्रसंग रे कहथिले आई शैल नॉट सी द वर्ल्ड वार बट यू विल एंड इट विल स्टार्ट इन द नियर ईस्ट। मु विश्वयुद्ध देखि पारिबि नाही ए कथा किए कहिथिले ना आधुनिक जर्मनी निर्माता कहिथिले बिस्मार्क कहिथिले मु विश्वयुद्ध देखि पारिबि नाही आई विल नॉट सी द वर्ल्ड वार कारण सेते बेले मु मरि जाइथिबि किंतु तुमे माने देखिबो जे यह निकट प्राच्यरु आरंभ हेबो। बिस्मार्क तांकर मतरे रखिथिले। बिस्मार्क यही भविष्यवाणी किंतु सत्य होइथिला। बिस्मार्कर ये जो भविष्यवाणी थिला जे मु विश्वयुद्ध देखि पारिबि नाही कारण सेते बेलको मु मरि जाइथिबि किंतु तुमे माने देखिबो जे यह निकट प्राच्यरु ही एही विश्वयुद्ध स्टार्ट हेबो आरंभ हेबो। आई शैल नॉट सी द वर्ल्ड वार बट यू विल एंड इट विल स्टार्ट यह स्टार्ट हेबो यह आरंभ हेबो इन द नियर ईस्ट निकट प्राच्य आरंभ हेबो एवं प्राच्य होला एशिया और पाश्चात्य होला यूरोप। प्राच्य होला एशिया और पाश्चात्य होला यूरोप। निकट प्राच्य बोले ता अर्थ एशिया महादेशर जो अंचल गुड़िक यूरोप निकटर अवस्थित यूरोप पूर्व भाग और एशियार पश्चिम रे अवस्थित रोमानिया बुल्गारिया सर्बिया अल्बानिया आदि अंचल थिला निकट प्राच्यर अंतर्गत। पूर्व यूरोपर यही 4 गोटी अंचल को कहला बल्कान अंचल। कौन कहला बल्कान अंचल। 1908 रे ऑस्ट्रिया सुजोग उंडी बल्कान बोस्निया एवं हर्जिगोविना अंचल 2टी अधिकार कला जहाको सर्बिया निज अधीन को आनिबा पई आग्रही थिला एवं एही परिप्रेक्षी रे 1911 1912 एवं 1913 मसीह रे बल्कान अंचल रे 3टी क्षुद्र युद्ध मध्य संगठित होई 1914 विश्वयुद्ध पई पथ मध्य तैयारी करथिला पथ प्रस्तुत करि देथिला हैला। आंतर्जातिक संगठनर अभाव से समय थिला। तो से संगठन अभाव कौन थिला ना प्रथम विश्वयुद्ध घटिबार अन्य कारण थिला आंतर्जातिक संगठनर अभाव जोटी कि आम पढ़ा मिलित जातिसंघ रे पढ़ा किसी आंतर्जातिक संगठन। तेणु से समय प्रथम विश्वयुद्ध समय कौन सी आंतर्जातिक संगठन अभाव थिला। राज्य राज्य मध्य संघर्षर समाधान स्थानीय राजनैतिक शत्रुतार अवसान केमती करिबा परस्पर मध्य लागुथिबा कलह और द्वंद्वर उपयुक्त बुझामणा पई सारा विश्व रे एक आंतर्जातिक संगठन अभाव विशेष भाव अनुभूत होता। ये सब कार्यर समाधान हो पार नथिला। तेणु देश देश मध्य शांति मैत्री आंतर्जातिक स्तर रे बंधुता मैत्री स्थापन पई अभाव थिला यथार्थ पदक्षेप जहाँ कौन सी विश्व संगठन करि पाई थांता। जदि थांता ये सब कार्यर संपूर्ण भाव समाधान हो पाई थांता। वर्तमान जातिसंघ परी जोटा कहते यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तेणु जो यूएन एटी से जातिसंघ कथा कही जे आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्वयुद्ध पर यूएन फॉर्मेशन होता। ओके यूएन यूनाइटेड नेशंस। तेणु ये जातिसंघ परी कौन सी अनुष्ठान थिले हुए तो विभिन्न शांतिपूर्ण पदक्षेप माध्यम संगठन जदि थांता तेबे शांतिपूर्ण पदक्षेप माध्यम युद्धर संभावना को एड़ाई पारि थांता किंतु वास्तव में ताहा घटी नथिला। काहेकि ना आंतर्जातिक संगठन किछि नथिला। संगठन अभाव जोगु
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଉତ୍ତେଜନାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦମାନ ପବ୍ଲିଶ କରି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଆବେଗକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଛଉନଥିଲେ। ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ବା ଆଂଶିକ ମିଥ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂଶୟର ବାତାବରଣ। ସେଥିରେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ ତାର ଆଶୁକାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ହେଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଶୁକାରଣ ଯାହା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବ। ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁକାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ତଥା ଭାବି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ଯୁବରାଣୀ ସୋଫିଆଙ୍କର ହତ୍ୟା ଇଏ ଥିଲା ଆଶୁକାରଣ, ଯାହାପରେ କି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ 1914 ମସିହା ସେଦିନ ସର୍ବିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋସ୍ନିଆ ରାଜଧାନୀ ସେରାଜିଭୋ ସହରକୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯୁବରାଜ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଏକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନ ଏକ ସୋସାଇଟିର ଏକ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ, ତାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ନା ଗ୍ରାଭିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଯୁବରାଜ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁବରାଣୀ ସୋଫିଆ। ଏହି ସେରାଜେଭୋ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବର ତିକ୍ତ ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି। ଉକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିମିତ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆକୁ ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ସର୍ବିଆ ପାଖରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦାବି କରି ଚରମ ପତ୍ର ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ମାତ୍ର ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର କେମିତି ସମାଧାନ ଆଣାଯାଇପାରିବ ସେ ସମାଧାନ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ରୁଷିଆ ସର୍ବିଆକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପକ୍ଷ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉତ୍ତରରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ 4, 1914ରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ, କାଲି କହିଥିଲି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2ରେ କହିଥିଲି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଏବଂ
ट्रिपल इंटेंट त्रिशक्ति मैत्री सबु सदस्य माने ए युद्ध रे योगदान करी परिणत होइतिले दुईटी शत्रु गोष्ठी रे एवं मानव जाति इतिहास उन्मुक्त हला ए अद्भुत संघर्ष और ध्वंसलीला रक्ताक्त अध्याय ऐतिहासिक ग्रे तेणु वर्णना करिसेंति जे द लैम्प्स आर गोइंग आउट ऑल ओवर यूरोप वी शैल नॉट सी देम लीट अगेन इन आवर लाइफ टाइम। तेणु युद्धर विभीषिकार एवं यूरोप आलोक शून्य चारिड़े अंधार ही अंधार आम जीवदशारे आ बोधुए आम आलोक देखिपर ना। तेणु यहीपरि भाव में प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होई केबे ना 1914 आरंभ होइतिला। आरंभ होई 1918 मसीह नवेम्बर 11 तारिख दिन युद्धर विरति घोषणा होइतिला। एहा परे विभिन्न चुक्ति स्वाक्षरित होई प्रथम विश्वयुद्धर समाप्ति आनितिला। एवं तापरे तार किछि देखंतु एई सब वीडियो एई सब किछि फोटोज एहीपरि भाव में से युद्ध समय एमती विभिन्न प्रकार जो तोप विभिन्न प्रकार गुली चालना सब करा जाउथला से समय देखंतु सब एवं से समय मध्य गैस रो मध्य व्यवहार करा जाउथला। ये देखंतु गैस स्प्रे करा होछि एवं देखंतु तेबे तार 1914 अगस्त मासरू 1914 मसीहा अगस्त मासरू आरंभ हुई यह युद्ध नवेम्बर 1918 मसीहा पर्यंत चलीथिला। जर्मनी 11 नवेम्बर 1918 आत्मसमर्पण कला परे ये प्रथम विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटीथिला। ये युद्धर फलाफल पर टिके आलोचना करिबा जे विश्वयुद्धर फलाफल ये युद्धर फलाफल कहूँ जे भयंकर जो 4 वर्ष 1565 काली कहते 1565 दिन धरे तेणु भयंकर 4 वर्ष व्यापी युद्धर फलाफल सुदूर प्रसारी थिला। मानव इतिहास रे यह एक युगर अवसान घटाई नूतन युगर आयाम आरंभ करथिला। सामाजिक जीवन चिंता राज्यर वैप्लविक परिवर्तन सूत्रपात कला। यार उभय सुफल एवं कुफल दृष्टिगोचर मध्य होता है। तेणु प्रथमे कुफल उपरे आलोचना करिबा तापरे सुफल उपरे आलोचना करिबा। तेबे एही युद्ध रे व्यापक धन जीवनहानि समग्र पृथ्वीर अर्थनीति को विपर्यस्त कर देथिला और 8 नियुत सैन्य मृत 21 नियुत सैन्य आहत होइथिले। नियुत बेसामरिक लोक मध्य निहत होइथिले मृत्युवरण करथिले। बहु देशर मूल्यवान जातीय संपत्तिर व्यापक बड़ आकार मध्य क्षयक्षति घटिथिला। प्राय समस्त यूरोपीय देश मानकरे युद्ध परवर्ती समय अर्थनैतिक विपर्यय देखा देथिला। सेमाने आर्थिक ऋण उपरे बुड़ी रहिले एवं बेकारी समस्या उत्कट हेबा सह दरदाम मध्य वृद्धि पाइला। समस्त पाखरे मध्य पैसा पत्र नाही तेणु दरदाम मध्य वृद्धि पाइला एवं मुद्रास्फीति देखागला। यह विजयी एवं पराजित देश सबको प्रभावित मध्य करथिला। तेणु युद्ध रे जर्मनीर पराजय घटिला। ए युद्ध रे जर्मनीर पराजय घटिथिला। तार समस्त सामरिक उपकरण तथा बुड़ाजहाज टैंक आदि विजयी मित्रशक्ति पक्षर आत्मसमर्पण करने को पड़ता एवं तार आर्थिक अवस्था रसातलगामी होइथिला। एवं आउ कौन पॉइंट अच्छी ना राजनैतिक भाव में जर्मनी रे नाजीवादी शक्तिर अभ्युदय घटिला। जर्मनीर युद्ध रे पराजय और जातीय अपमान को आयुध करी परवर्ती समय हिटलरंकर अभ्युदय घटिला एवं परे पेरिस शांति सम्मेलन रे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यही सम्मेलन रे अपमानजनक वर्साई संधि जर्मनी को बाध्य करा जाई हस्ताक्षर करागला। आल्सेस एवं लॉरेन अंचल
फ्रांस को हस्तांतर है। बेल्जियम और पोलैंड मध्य जर्मनी किछि अंचल पाइले ताठर क्षतिपूरण आदाय करने को निष्पत्ति निगला। यह अपमानजनक शर्त भरसाई संधि रे रखा जाई जर्मनी को एथिरे हस्ताक्षर करने को बाध्य करागला एवं यह एक आदेशिक संधि थिला। यह परवर्ती समय रे जर्मनी रे उग्र जातीयतावाद जन्मर कारण होइतिला। हंगेरी ठारू ऑस्ट्रिया को अलग करागला। मोट उपरे पेरिस शांति सम्मेलन रे 5टी चुक्ति पराजित देशमानक उपरे लदी दिया जाइतिला। यह युद्ध विश्व राजनीति रे क्षमतार भारसाम्य को परिवर्तन करथिला। जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्यर पतन घटितिला। मित्र शक्ति रे थाई मध्य रूसियार राजतंत्र पतन घटिला। इंग्लैंडर युद्ध पूर्ववर्ती अवस्थार अवनति घटितिला। नूतन बंधुता